प्रणाम। मैं तितिक्षा तरुण भाई जैन, सूरत से, उम्र 11 साल। जलती आग को बुझा न सके तो वह नीर ही क्या, लक्ष्य को भेद न सके तो वह तीर ही क्या, लाखों पर विजय पाने वाला अगर अपने पर विजय न पाए तो वह वीर ही क्या, तो वह वीर ही क्या। भाग्यशालियों, हर साल पर्व पर्युषण आता है और चला जाता है, पर इस साल का पर्व पर्युषण मेरे लिए बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस साल स्कूल, ट्यूशन्स और क्लासेस नहीं होंगे। इसलिए पर्व पर्युषण की आराधना मैं अच्छे से कर पाऊंगी। और इस कंपटीशन की वजह से भी मुझे पर्व पर्युषण का इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ पता चला है। पुण्यशालियों, आप सभी जानते हो कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी खाए तो भी उनके आरोग्य पर कोई असर नहीं होता। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका एजुकेशन तो कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। कई मनुष्य कोरोना जैसी बीमारी से बच भी जाते हैं तो कई मनुष्य मर भी जाते हैं। इसके पीछे का जो कोई रहस्य है तो वो है पुण्य। तो वही पुण्य कमाने का सीजन यानी पर्व पर्युषण, पुण्य का पोषण और आत्मशुद्धि का महापर्व यानी पर्व पर्युषण, पुण्य का पोषण और पाप का शोषण यानी पर्व पर्युषण। पर्युषण शब्द संस्कृत भाषा का संयुक्त शब्द है। परि मतलब चारों ओर से और उषण मतलब साथ में रहना। इन शॉर्ट, धर्म आराधना और आत्मशुद्धि के लिए एक साथ रहना। क्या आप सब जानते हैं कि पर्युषण को पर्वों का राजा, महापर्व, श्रेष्ठ पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमारे पापों की शुद्धि के लिए आई हुई एक गंगा के समान है, जिसमें हमें डुबकी लगाकर स्नान करके हमारे आत्मा को शुद्ध बनाना है। 8 कर्मों के क्षय हेतु यह पर्व 8 दिनों का होता है। प्रथम दिन हमारी परिवर्तन, साधर्मिक वात्सल्य, क्षमापना, अठम तप और चैत्य परिपाटी, यह 5 कर्तव्य का वर्णन आता है। यह 5 कर्तव्य का पालन करके हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। दूसरी ओर तीसरे दिन वार्षिक 11 कर्तव्य का वर्णन आता है। संघ पूजन, साधर्मिक भक्ति, यात्रा त्रिक, स्नात्र महोत्सव, देवद्रव्य वृद्धि, महापूजा, रात्रि जागरण, श्रुत पूजा, उद्यापन, शासन प्रभावना और आलोचना। यह हमें श्रावकों को करने का योग्य वार्षिक 11 कर्तव्य है। जैसे मार्च एंडिंग आता है तो सब बिजनेसमैन अपने अकाउंट को ठीक करते हैं, इसी तरह हमें अपने पुण्य का क्रेडिट करने के लिए यह 11 कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे हिंदुओं में गीता, मुसलमानों में कुरान, क्रिश्चियन में बाइबल, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पवित्र माना जाता है, वैसे हमारे जैन धर्म में कल्पसूत्र ग्रंथ महापवित्र माना जाता है। 14 पूर्वी आचार्य देव श्री भद्रबाहु सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कल्पसूत्र की रचना की थी। कल्प यानी आचार। इस महापवित्र शास्त्र में साधु के देश आचार, भगवान महावीर स्वामी के जीवन को विस्तार से वर्णन, बाकी 23 तीर्थंकर का संक्षिप्त वर्णन, भगवान महावीर स्वामी की पाठ परंपरा का वर्णन और अंत में साधु की समाचारी का वर्णन किया जाता है। मुझे यह एक प्रश्न होता है कि साधु के आचार और समाचारी का वर्णन हम श्रावकों के सामने क्यों किया जाता है? परंतु जब मुझे बहन मार्सब ने बताया कि यह कल्पसूत्र का वांचन साधु साध्वी जी के भगवंत के सामने ही होता था, परंतु जब भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष के बाद ध्रुव सेवन राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई और राजा शोक मग्न हो गए, राजा का दुख शोक दूर करने के लिए वडनगर में गृहस्थों के सामने भर सभा में महापवित्र कल्पसूत्र का वांचन शुरू हुआ। कल्पसूत्र के श्रावण से हम सब साधु के आचार को जाने, उनके उत्तम आचार्यों की अनुमोदना करें और उनके आचार पालन के सहायक बने। इसी उत्तम उद्देश्य से परम शुद्ध ज्ञानी भगवंतों ने चतुर्वेद संघ के सामने पर्युषण के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें इस 4 दिन सुनाने की परंपरा चालू रखी। कहते हैं कि जो आत्मा संपूर्ण कल्पसूत्र 21 बार भावपूर्वक सुनता है, उसकी आत्मा का मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सच में पर्युषण महापर्व का इम्पोर्टेंस बहुत ही न्यारा है। 8वें दिन यानी संवत्सरी का दिन, इस दिन पूरा कल्पसूत्र जो मूल अर्धमागधी भाषा में है उसे सुनाया जाता है, जिसे बारसा सूत्र कहते हैं। परंतु इतने से ही हमारी पर्युषण की आराधना पूर्ण नहीं होती, परंतु जब तक हम प्रतिक्रमण से पहले सभी को मिच्छामि दुक्कडम नहीं कहेंगे, बड़े छोटे सभी के साथ क्षमा याचना नहीं करेंगे, तब तक हमारी आराधना अधूरी ही रहेगी। दुनिया को तलवार से नहीं, प्यार से जीतो।
विष को विष से नहीं, अमृत की धार से जीतो। तुम यदि सभी का दिल जीतना चाहते हो, फिटकार से नहीं परंतु मिच्छामि दुक्कडम बोलकर जीतो, परंतु मिच्छामि दुक्कडम बोल के जीतो। पित्राग्रस्य आज्ञाविरुद्धम कोपि अवदतम मिथ्या दुष्कृतम। प्रणाम।